हेलो नमस्ते। आज मैं बात करूंगा जो कि G20 में दिखा मोदी का वैश्विक दमखम। पूरे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने माने बात। इंद्रेश कुमार आज बता रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारा G20 अभी भारत में रिसेंटली ख़त्म हुआ है, इसमें पूरे देश में जो कि 21 प्रेसिडेंसी यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जिसमें से एक दक्षिण अफ्रीका को भी बना लिया गया था। पहले 20 था, अब 21 हो गया था। तो इसमें पूरे भारत की तरफ से पूरे दमखम लगा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बात को डिक्लेरेशन में बात रखे और इसको पास भी हुआ। मोदी जी लिखित वंदे भारत, वंदे मातरम और अपनी शांत कव्य जुलित और संगीतम और सीरी से संघ के वरिष्ठ प्रचारक ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों भी डीएनए एक ही है। इस बात को संबोधित करते हुए कहा गया था। लेकिन बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी का वैश्विक दमखम दिखा। चाहे वसुधैव कुटुंबकम हो या फिर अफ्रीकन समूह की G20 में शामिल करने की। अफ्रीकी की G20 शामिल करके बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि उन्हें भी बहुत इस बात को खुशी मिल रही है अफ्रीकन को कि हमें भी G20 में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर सभी का एक साथ आए। इससे पहले एक साथ आने की कोई उम्मीद नहीं था। अलग अलग तरह के बयानबाजी हो रहा था कि भारत इसको एक साथ मंच पर लेके नहीं आ पाएगा, लेकिन भारत ने अपनी दम दिखा दिया है कि इसलिए संभव हो सका है। यानी हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी के लिए इसके लिए रोड मैप तैयार किए और खुद भी उस पर चले। उनकी विदेश यात्राओं का भी सुख परिणाम दिखा, जो कि G20 में सम्मेलन में भारत के सनातन विचार से तय हुआ और हिंसा नहीं, अहिंसा की मानवता का रास्ता है। पूरे विश्व में इसकी बात को पुष्टि करते हुए सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को महात्मा गांधी की शांति और राजघाट पे इसकी शपथ भी दिलाया गया और कि सभी देश शांति और अहिंसा की मानवता को आगे बढ़ाएगा। ताकि इसमें यह भी देखा जाता है कि इस वंदे मातरम अपनी शान का विजलित और इसे संगीत तय सीडी से राष्ट्र को अर्पण कार्यक्रम के संबोधित करते हुए इसके लिए शिवा फाउंडेशन, मुस्लिम राष्ट्रीय संघ, आकाशवाणी तथा मदरलैंड इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से किया गया था। ताकि आपको यह ध्यान होना चाहिए कि किसी भी सरकार के लिए यह बहुत जवाबदेही था कि समय देश को इतनी प्रगति, गंभीरता और स्थिरता को नहीं मिली थी कि हमें मोदी के शासनकाल में देश कामयाबी के गगन चूम रहा है और साथ दुनिया में भारत एक शक्तिशाली देश, मोदी प्रभावशाली के रूप में उभरते हुए दिख रहा है। बता दूं आज के लिए कि उसमें लोगों को परेशानी के बारे में पता चला है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ के प्रारंभिक दिनों के याद करते हुए बताया गया था कि उन्हें 1975 में संघ के अभ्यास वर्ग में एक साथ 30 दिन बिताए थे। ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि इसके लिए बाद मोदी को गुजरात क्षेत्र का दायित्व मिला और उसने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का इस लंबी सफ़र तय की और लंबी सफ़र तय करने के बाद ये संघर्ष के बाद विभीषिका को याद करते उन्हें कहा कि अगर विभाजन नहीं होता तो आज 12 लाख मौतें नहीं होते। उन्हें कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी लोगों को भी डीएनए ये किया है। उन्हें कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, हमारा ही होगा। किसी भी स्थिति में
उसे लेकर ही रहेंगे। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान डीएनए में मेरा ही डीएनए है, इस बात को G20 में बहुत अच्छी से समर्थन मिला और इस चीज़ को पाकिस्तान भुला नहीं सकता है कि उसे भी एक समय आएगा जो भारत की सरजमीन पर जो कब्जा कर रखा है उसे छोड़ना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। और इससे सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व में अब भारत की प्रतिभा उभरते हुए दिख रहा है। थैंक यू।